दोस्तों, एक दामाद रात के अंधेरे में रजाई ओढ़कर एक कमरे में सो रहा होता है। तभी उसके थोड़ी देर के बाद उसकी सास आती है उसके कमरे में और उसी रजाई में घुसकर उसकी सास भी सो जाती है। दोस्तों, वो जो दामाद होता है वो सोचता है कि उसके साथ उसकी बीवी सोई हुई है और वो बीवी समझकर अपने सास को ही गर्म करने लगता है। दोस्तों, आज की बहुत रोचक बहुत सच्ची कहानी है। जब ये आप पूरी कहानी सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इसलिए इस कहानी के अंत तक आप बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के श्री गंगानगर के है। श्री गंगानगर में ही एक परिवार रहा करते थे, जिस परिवार में 4 लोग थे। एक माँ बाप, एक बेटा और एक बेटी। बड़ी लड़की का सीमा नाम थी। उस परिवार में बहुत ही अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, बड़ी अच्छी खासी परिवार चल रहा था। धीरे धीरे उसकी बड़ी लड़की सीमा का शादी का उम्र हो जाता है। सीमा के माँ बाप को सीमा के शादी का फिक्र होने लगता है। इधर उधर लड़का ढूंढने लगता है। बगल के ही गांव में एक लड़का मिलता है जिसका नाम था दिनेश। दिनेश का उम्र 28 साल होता है। उसे खुद का मोबाइल का दुकान था। दोस्तों, 22 साल के ही उम्र में सीमा के शादी दिनेश के साथ फिक्स हो जाता है। दोस्तों, सीमा की शादी 15 दिसंबर 2021 को बड़े ही धूमधाम के साथ उसके माँ बाप कर देते हैं। शादी होने के बाद सीमा की विदाई होती है। सीमा अपने ससुराल जाती है। ससुराल में भी उसके 4 ही फैमिली होते हैं। एक होते हैं सीमा के सास ससुर, एक सीमा के हस्बैंड, एक सीमा, यानी सीमा के ससुराल में भी 4 ही फैमिली होते हैं। सीमा के ससुराल में भी सीमा के काफी खुशहाल जिंदगी बीत रहा था। सीमा का जो पति था दिनेश, वो काफी समझदार था। घर में किसी चीज की कमी नहीं होती है। सीमा का जो पति होता है दिनेश, वो सीमा को बहुत खुश रखता है। सीमा बीच बीच में अपने मायके भी जाया करती थी। 1-2 दिन रहकर वो फिर अपने ससुराल आ जाया करती थी। सीमा के ससुराल में घर में काम धाम करने वाला कोई नहीं था। सीमा के जो सास ससुर थे वो भी ज्यादा बुजुर्ग थे और वो हमेशा बीमार रहते थे, इसलिए सीमा मायके में ज्यादा नहीं रुक पाती थी। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। सीमा के शादी का लगभग 4-5 साल गुजर जाता है। इस बीच सीमा मायके बहुत कम जाने लगती है। बहुत दिन बीत गया था सीमा को मायके जाते हुए। अब सीमा को मायके जाने का बहुत मन करने लगता है। दोस्तों, 2023 दिसंबर का महीना होता है। फिर सीमा अपने पति से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मायके घुमा दो। तो सीमा के पति दिनेश कहता है कि ठीक है, शाम के आऊंगा दुकान बंद करके, तो चलना अपने मायके। बगल के ही गांव में सीमा के मायके थी। फिर दुकान बंद करके शाम को आता है दिनेश और सीमा को बाइक पे बैठाकर मायके ले जाता है। जब सीमा मायके पहुंचती है तो घर में कोई नहीं होता है। शाम का वक्त होता है। सीमा अपने माँ को इधर उधर देखती है तो सीमा को उनकी माँ कहीं नहीं नजर आ रही थी। फिर सीमा इधर उधर देखती है, आस पड़ोस में पूछती है। फिर आस पड़ोस वाले कहते हैं कि तुम्हारी माँ गई है खेतों में काम करने के लिए। खेत बगल में ही होता है, पास में ही होता है, और सीमा चली जाती है अपने खेत में अपने माँ से मिलने के लिए। तो जब सीमा की माँ सीमा को देखती है तो माँ उसकी बहुत खुश हो जाती है। फिर माँ बेटी अपने घर आती है। घर आने के बाद माँ अपने बेटी और दामाद को कुर्सी देते हैं बैठने के लिए। फिर सीमा की माँ चाय नाश्ते की व्यवस्था करने चली जाती है। नाश्ता पानी कराने के बाद सीमा की माँ अपने दामाद से हेस नेस पूछने लगती है। फिर उसका जो दामाद होता है दिनेश, वो पूछने लगता है कि पापा जी कहाँ हैं और मेरे साले साहब कहाँ हैं। न साले साहब नजर आ रहे हैं और न पापा जी नजर आ रहे हैं। सब कहाँ हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर सासू माँ बोलती है सब ड्यूटी गए हैं, सब आने ही वाले हैं, शाम हो गया है और आपका जो साला है आजकल बहुत समझदार हो गया है और आपका जो साला है वो भी काम धाम करने लगा है। आपके साले के काम करने से घर का हालात बहुत सुधर गया है, काफी घर में तरक्की भी हुई है। अब मैं सोच रही हूँ कि आपके साले को भी शादी करवा दी जाए, वो भी बड़ा हो गया है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। दोस्तों, दामाद और सास में यही बातें सब चल रहा था। धीरे धीरे शाम का वक्त हो जाता है। घर में सभी लोग आ जाते हैं। घर में दिनेश का साला और दिनेश का ससुर भी आ जाते हैं। सभी लोग एक ही जगह बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इधर सीमा और सीमा की माँ किचन में खाना बना रही होती है। खाना बनाकर रेडी कर देते हैं।
फिर सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। घर में रूमों की कमी थी, इसलिए सभी लोग एडजस्ट कर लेते हैं। सीमा और सीमा के माँ एक रूम में सोती है। सीमा के पापा और सीमा के भाई एक रूम में सोते हैं। सीमा के पति को एक अलग कमरा दिया जाता है। जो सीमा के पति दिनेश होता है वो एक कमरे में अकेले सो रहा होता है। उधर सीमा अपने माँ के साथ सो रही होती है। धीरे धीरे रात काफी हो जाता है। रात के 12 बज रहे होते हैं। इधर जो दिनेश होता है उसे नए जगह में नींद नहीं आ रहा होता है। वो बार बार करवटें बदल रहा होता है। वो परेशान हो जाता है, उसे नींद नहीं आ रहा होता है। फिर दिनेश सीमा को मैसेज करना शुरू करता है और मैसेज करके बोलता है कि देखो, मैं भी 3 ही 4 दिन के लिए आया हूँ, फिर घर जाने के बाद मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, मुझे दुकान का सामान वगैरह लाना है। ऐसा करो, तुम मेरे पास ही आ जाओ, कुछ बातें करेंगे, फिर चली जाना, मुझे मन भी बहुत कर रहा है। दोस्तों, सीमा का पति सीमा को काफी मनाता है, काफी रिक्वेस्ट करता है कि तुम आ जाओ, लेकिन सीमा नहीं आती है। सीमा मना कर देती है। फिर दिनेश फोन करता है। जब दिनेश फोन करता है तो सीमा हल्की हल्की आवाज में बोलने लगती है कि आपको शर्म आनी चाहिए, बगल में माँ लेटी हुई है, अगर मैं ऐसे ही उठकर आ जाऊं तो माँ क्या सोचेगी। दोस्तों, दिनेश होता है वो अपनी बीवी को कहता है कि प्लीज थोड़ी देर के लिए आ जाओ, मुझे बहुत मन कर रहा है, प्लीज आ जाओ, मुझे बहुत मन कर रहा है, फिर वहीं पे चली जाना, तुम वहीं पे सो जाना, मैं आपको यहाँ पे नहीं मना करूंगा जाने से, प्लीज सीमा बात मान जाओ। दोस्तों, फिर सीमा आराम आराम से अपने कमरे से बाहर निकलती है। दोस्तों, जब सीमा आराम आराम से कमरे से बाहर निकलती है तो सीमा की माँ जाग जाती है। यूं कहो कि सीमा की माँ सो ही नहीं हुई थी, वो सारी बात सुन रही थी। सीमा की माँ अंठियाई हुई थी। जब सीमा घर से निकलती है तो सीमा के माँ भी उठ जाती है और सीमा के माँ भी कमरे से बाहर निकल जाती है। सीमा की माँ देख रही थी कि आखिर सीमा जाती कहाँ है, और सीमा आराम आराम से अपने पति के कमरे में चली जाती है। इधर सीमा जब अपने पति के कमरे में जाती है तो सीमा के पति सीमा को अपने रजाई में घुसा के पकड़ लेता है, चिपका लेता है और मीठी मीठी बातें करने लगता है सीमा के साथ। सीमा को गर्म करने लगता है, सीमा को दुलार करने लगता है, सीमा से रोमांटिक बातें करने लगता है, सीमा के शरीर पे हाथे फेरने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों नग्न हो जाते हैं और ये दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, जब ये दोनों संबंध बना रहे थे तो कमरे के बाहर कुछ अजीबोगरीब आवाजें निकल रहा था, जो आप समझ सकते हो। इधर सीमा की जो माँ थी वो ये सब आवाजें सुन रही थी जो कमरे से बाहर आ रहा था। इधर सीमा की माँ ये सब आवाजें सुनने के बाद उसके अंदर का हार्मोन उत्तेजित हो जाता है। अब सीमा के माँ का भी मन करने लगता है ये सब करने का, लेकिन सीमा की माँ मजबूर थी। सीमा की माँ चली जाती है अपने कमरे में और बिस्तर में जाकर लेटे हुए होती है। ठीक उसके 1 घंटे के बाद ये दोनों संबंध बना लेते हैं। संबंध बनाने के बाद सीमा सोने के लिए अपने माँ के कमरे में चली जाती है और चुपचाप जाके बिस्तर में लेट जाती है। उधर सीमा जाकर सो जाती है, लेकिन सीमा की जो माँ होती है वो जाग रही होती है, उसे नींद नहीं आ रहा होता है। उसके अंदर का जो हार्मोन होता है वो उत्तेजित हुआ रहता है ये सब आवाजें सुनने के बाद। दोस्तों, फिर 1 घंटे के बाद सीमा के पति दिनेश फिर से सीमा को कॉल करता है और कहता है, सीमा क्या बताऊं, मुझे तो नींदे नहीं आ रहा है, एक तो नया जगह, नया बिस्तर, मुझे अजीब लग रहा है सीमा, यार तुम फिर से आ जाओ ना मेरे पास, फिर से मन भी करने लगा है, तुम यहीं पे आके सो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, घुटन हो रहा है। दोस्तों, दबे मुंह सीमा कह रही है कि आप कैसे बातें कर रहे हैं, यहाँ मैं माँ के पास सोई हुई हूँ, माँ की नींद टूट गई, माँ की आंख खुल गई, अब माँ बिस्तर पर नहीं देखेगी, माँ क्या सोचेगी, थोड़ा तो शर्म करो। इतना कहकर सीमा कहती है, मुझे नींद आ रहा है, मैं रखती हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाओ, और सीमा फोन रख देती है। दोस्तों, उसके बाद सीमा का पति भी फोन काट देता है और सीमा भी सो जाती है। इधर जो सीमा की जो माँ होती है सीमा की फोन लेती है और सीमा का फोन लेने के बाद व्हाट्सएप में चली जाती है। इधर सीमा का जो पति होता है जब व्हाट्सएप पे ऑनलाइन देखता है तो सीमा का पति सोचता है कि सीमा व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है, अब बात नहीं कर रही है। उसके बाद सीमा का पति सीमा को मैसेज करने लगता है और कहता है कि यार तुम तो जागी हुई हो, सोई भी नहीं हो, आ जाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम अजीब लग रहा है,
फिर से मन भी कर रहा है, नया जगह है, नींद भी नहीं आ रहा है। दोस्तों ये सब बातें सीमा के पति दिनेश व्हाट्सएप पे लिख कर भेजता है। उसके बाद इसकी माँ रिप्लाई करती है, ठीक है मैं आ रही हूँ, दरवाजा खोल के रखो। और दिनेश कुंडी खोल देता है। कुंडी खोलने के बाद लाइट भी ऑफ कर देता है और जाकर अपने रजाई में घुस जाता है। उसके बाद सीमा के सास दबे पैर रूम से निकलती है और चली जाती है अपने दामाद के रूम में। कमरे में लाइट बंद होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है। रूम में जाकर अपने दामाद के रजाई में घुस जाती है। कमरे में लाइट बंद होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है। रूम में जाकर अपने दामाद के रजाई में घुस जाती है और दामाद के सट के सो जाती है। सीमा की माँ रजाई में घुसकर अपने दामाद के ही बगल में सोई रहती है। तो इसका जो दामाद है दिनेश, उसको लगता है कि उसकी बीवी सीमा होगी। सीमा समझकर अपने सासों को बाहों में भर लेता है। दोस्तों जो ये दिनेश था उसको अजीब लगने लगता है जब अपने सास को अपने बाहों में भरता है, क्योंकि साइज में इसकी बीवी से इसकी सास थोड़ी मोटी थी। दोस्तों जब दिनेश को अजीब लगने लगता है तो अपना मोबाइल उठाता है, अपने मोबाइल का टॉर्च जलाता है। टॉर्च जलाकर जब दिनेश देखता है तो बगल में उसकी सास लेटी हुई थी। तो उसकी सास ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है, ज्यादा घबराती नहीं है। लेकिन दोस्तों जो दिनेश होता है वो चौंक जाता है, उसे शर्मिंदगी महसूस होता है। वो कहता है, हे भगवान ये मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। दोस्तों जो उसकी सास होती है वो कहती है कि बेटा तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, कुछ नहीं हुआ है, मैं तो अपनी मर्जी से आई हूँ, मैं तो जानबूझकर आई हूँ। व्हाट्सएप पर जो रिप्लाई किया था वो मैं ही थी, तुम ज्यादा टेंशन मत लो और तुम्हें शर्मिंदगी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो करना चाहते हो मेरे साथ वो कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से इसकी प्यासी हूँ, इसलिए मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। तुम्हें जो करना है मेरे साथ वो तुम कर सकते हो, मैं इसकी बहुत दिन से प्यासी हूँ। दोस्तों जब इसकी सास इतना कहती है तो दिनेश के अंदर का भी हार्मोन जग जाता है। अब उसको भी बर्दाश्त होने से बाहर हो जाता है। फिर अपने अंदर का जो आग होता है वो अपने सास के साथ बुझाने लगता है। दोनों फिर इस तरह संबंध बनाने लगते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि ये रिश्ते में क्या लगेंगे और ये रिश्ते में क्या लगेंगे। रिश्ते की मर्यादा को दोनों तार तार कर देते हैं। फिर दोस्तों दोनों एक दूसरे को गर्म करते हैं। फिर उसके बाद दोनों संबंध बनाने लगते हैं। जब ये दोनों के आगे बुझ जाती है, जब ये दोनों शांत हो जाते हैं तो ये जो दिनेश की सास होती है वो कपड़ा पहनकर वहां से दबे पांव अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद अपने बेटी के बगल में सो जाती है। जब सुबह का वक्त होता है और जो ये दिनेश की जो ये सास थी, तो इसके सास के चेहरे पे अलग ही चमक थी, बहुत खुशमिजाज दिख रही थी। दोस्तों सुबह का जो वक्त होता है, सीमा और सीमा की माँ किचन में नाश्ता बना रही होती है। तभी सीमा की माँ कहती है सीमा को कि बेटा 2-3 दिन और रुक जाओ, क्योंकि तुम बहुत सालों के बाद आई हो और दामाद को भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। 2-3 दिन और रुक जाओगी तो मुझे भी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों ये बात सीमा अपने पति को जाकर कहती है कि माँ कह रही है कि तुम बहुत सालों के बाद आई हो, 2-3 दिन और रुक जाओ, कि उनको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा और आपका भी यहाँ अच्छे से सेवा हो जाएगा। दोस्तों जो दिनेश होता है उसके मन में तो लड्डू फूटने लगता है, क्योंकि कल रात उसकी सास और उसके बीच जो कुछ भी हुआ था उससे सीमा बिल्कुल अनजान थी। अब दिनेश जो होता है वो सास की बात मान लेता है और 2-3 दिन के लिए रुक जाता है अपने ससुराल में। दोस्तों इस तरह से दूसरी रात भी आ जाती है। परिवार के सभी लोग खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। दोस्तों उस रात भी वैसा ही होता है। जो सीमा की माँ होती है, सभी लोगों के सोने के बाद, सीमा को भी सोने के बाद, सीमा की माँ आराम आराम से अपने कमरे से निकलकर अपने दामाद के कमरे में जाकर, अपने दामाद के बिस्तर में, दामाद के रजाई में जाकर सो जाते हैं। उस रात भी दामाद और सास एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। दोनों अपने अपने गर्मी को ठंडा कर रहे होते हैं। दोस्तों उसके थोड़ी ही देर बाद जो सीमा होती है उसकी आंखें खुल जाती है और वो कमरे से बाहर निकलती है। जब सीमा रूम से निकलकर देखती है तो सीमा की माँ कहीं नहीं नजर आ रही होती है। सीमा फिर इधर उधर देखती है, किचन में जाकर देखती है, सीमा की माँ कहीं नहीं नजर आ रही थी। बरामदा में जाकर देखती है, टॉयलेट में जाकर देखती है, किचन में जाकर देखती है, सीमा की माँ कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। जब वो अपने कमरे के करीब से जब गुजर रही थी सीमा, तो उस कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी।
अब सीमा एकदम चौंक जाती है और सीमा हैरान हो जाती है, आखिर मेरे पति के कमरे में कौन है, वो तो अकेले सो रहे थे। अब सीमा को डाउट होने लगता है। दोस्तों वो रूम खुला होता है, उसके अंदर कुंडी नहीं लगी होती है और कमरे में काफी अंधेरा होता है। सीमा सीधे कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद पहले सीमा लाइट ऑन करती है तो वहां का नजारा सीमा देखकर एकदम चौंक जाती है, एकदम घबरा जाती है। उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सीमा के जो पति होते हैं और सीमा के जो माँ होती है वो उस कमरे में बिल्कुल नंगे अवस्था में होती है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं। सीमा एकदम आग बबूला हो जाती है। सीमा वहीं पर शोर मचाने लगती है, वहीं पर चिल्लाने लगती है। सीमा के जो भैया होते हैं, सीमा के जो पापा होते हैं, वो जाग जाते हैं और उनके भैया उनके भाई को आने से पहले सीमा इतनी गुस्सा होती है कि गुस्सा के कारण सीमा बेहोश हो जाती है नजारा देख के। फिर सुबह होता है। सुबह होने के बाद सीमा बिना कुछ खाए पिए अपने पति को लेकर सीधा अपने ससुराल चली जाती है। दोस्तों इस वीडियो से, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।